अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। पाकिस्तान से आज जितना भी यंग टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। बाहर जाने की आपको ना एक क्राइटेरिया बताता हूँ, बड़ा मजे का क्राइटेरिया कि अगर तो आपके पास स्किल है तो आप बाहर के मुल्क आ सकते हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप बाहर के मुल्क नहीं आ सकते। अब जिनके पास स्किल्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। मैं खुद भी इस एज से गुजरा हूँ, इस वक्त से गुजरा हूँ। जब इंसान 20 साल का होता है पाकिस्तान में, उसके पास मिलीनियर बनने की अगर वो ख्वाहिश रखता है या वो चाहता है या वो मेहनती है या वो कुछ भी है, अगर उसने मिलीनियर बनना है तो पाकिस्तान में उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसके पास कोई एग्जाम्पल है, ना उसके पास कोई रास्ता है, ना उसके पास जो है ना वो कोई माइंड सेट है, ना स्किल है, ना ट्रेनिंग है उसकी। उसके पास एक ही चीज है कि फलाना बंदा ऐसे ही अमीर हो गया रात को बैठे बैठे, तो उसको ये लगता है कि वो भी शायद ऐसे बैठे बैठे अमीर हो जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉसिबल चीज है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे अमीर हो जाएं, ये नहीं हो सकता। उसको खुद कुछ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर आज इस जो यंग जनरेशन है हमारी जो आगे जाके जिसने पाकिस्तान को संभालना है, उसके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उसे कोई रास्ता नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। तो मेरा जो बेसिक पर्पस है, जो मेरा बेसिक मकसद है, जो मैं चाहता हूँ, वो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे दी जाए, पाकिस्तानियों को ये समझा दिया जाए ये स्टेप्स हैं, आप फॉलो करके आगे जा सकते हैं। जो नहीं उनके ऊपर चल सकता, खुद से नहीं चल सकता, उसके लिए मैं साथ साथ प्लेटफॉर्म्स भी बना रहा हूँ। ARB एंडेवर्स मेरी कंपनी है जिसमें मैं रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करवाता हूं। उसमें आप थोड़े पैसे, यानी कि आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए कह रहा हूं, सॉरी 5 रुपए में ना रह जाना, इतने कम भी नहीं, ठीक है। 5,000 आप लोग महीने का बचा सकते हैं, 10,000 रुपए आप लोग महीने का बचा सकते हैं, तो आप कैसे 7-8 साल में अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। एक तो ये चीज मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने खुद करनी है तो खुद कर ले। मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं। मैंने कोर्स तो आप लोगों को बेचने नहीं है, कोर्स बेच के और मैं पीछे से काट लूँ। मेरा काम है आप लोगों को वो चीज करवा कर भी देना। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह कीजिए, नहीं कर सकते तो आपके लिए वैसे प्लेटफॉर्म्स बना रहा हूँ जिसमें ARB एंडेवर्स जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करवा रही है। इस तरह ARB होम्स है, अगर किसी के पास घर नहीं है तो उनके लिए घरों की प्लान लेकर आ रहा हूँ। इसी तरह से ARB फॉर्म्स है। ARB फॉर्म्स यानी कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो आप एक बकरी रख के भी अमीर हो सकते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हजूर पाक की हदीस है कि क़यामत के नजदीक जो सबसे बेहतरीन माल, बरकत वाला माल होगा आपका, वो बकरी होगी। तो आप लोग अब जिस दुनिया के जिन कामों में बिजी हैं, बकरियां नहीं रख सकते। मैं आपको बताऊं, सही कुछ लोग रख भी सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं भी रख सकते। तो उनके लिए मैं ये सब साथ सेटिंग्स भी कर रहा हूं कि आप लोग खुद करना चाहते हैं तो खुद करें। और अगर आप लोग ARB के साथ, यानी कि अहमद रईस बलोच के साथ, ये सारे जो मेरे वेंचर्स हैं इनके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर। ये ट्रांसपेरेंट है हर चीज। बेसिक मकसद मेरा ये नहीं है कि आप इधर इन्वेस्ट कर दें। बेसिक मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तान के लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, भूख से ऊपर आए, आगे बढ़े। दुनिया इकोनॉमी की वॉर लड़ रही है, हम लोग अभी तक इस मसले के अंदर फंसे हुए हैं कि हमारी रोटी कैसे पूरी होगी। यार रोटी कमाना मकसद नहीं है, और बहुत कुछ मकसद था दुनिया में जो हमने कहा। हमारी रोटी जंग लगवा दिया इन लोगों ने, रोटी कपड़ा मकानों के नारे लगाते लगाते हम लोगों को रोटी का भूखा करके इन लोगों ने रख दिया। तो जो जिसने की है वो उसने की है। मेरा काम है आप लोगों को आगे लेके जाना, आप लोगों को तरक्की की तरफ लेके जाना, आप लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाना। जवान को, जो हमारे पाकिस्तान की यंग जनरेशन है, उसकी काउंसलिंग करना कि आप लोग भी कमा सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि आगे गवर्नमेंट में, सिस्टम्स में आप लोगों ने आना है। ये जनरेशन खराब चल रही है, तो ये जनरेशन है ये खराब जनरेशन है। मैं इनके मुंह के ऊपर कहता हूं, जो भी बुजुर्ग आप लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन लो भले मेरी ये बात। आप लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस जगह तक पहुंचा है जहां पर है, हम लोगों की वजह से नहीं पहुंचा। आप कि ये कसूर है, सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है। कभी नवाज शरीफ को वोट दे रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी किस चीज के पीछे लगे हो, कभी जरदारी के पीछे लगे हुए हो, कभी जो है ना वो कोई हीरो बनाकर सामने लेकर आ रहे हो, कभी क्या हीरो बनाकर सामने लेकर आ रहे हो। आंखों के ऊपर पट्टी बांध के फिरते हो, जो सामने हो रहा होता है वो नजर नहीं आ रहा होता। मगर मैं अब इन लोगों के दिमाग नहीं, 60 साल के दिमाग, 60 साल की उम्र को तो अल्लाह ने कह दिया नकारा उम्र है, तो मैं इन लोगों का दिमाग कहां से ठीक करूं। मेरा काम है जो नई जनरेशन आ रही है एटलीस्ट उनको समझा जाना कि यार ये इस तरह से ठीक होगा। सिर्फ बक 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 ना करते रहना, कुछ करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, वो कर देना ठीक, और वो करेंगे इंशाल्लाह आकर। तो मैंने बेसिकली ये चैनल बनाने का, आप लोगों को एजुकेशन देने का मकसद ये है, पैसिव इनकम वाली साइड पर आए। पैसिव इनकम वाली साइड पर आए। पैसिव इनकम वो होती है जो आपको कोई काम ना करना पड़े और आपके घर बैठे बैठे पैसे आपके पास आते रहे। ऐसे पैसे भी आ सकते हैं, ये कोई डबल शाह चीज नहीं है, ये कोई जादूगर चीज नहीं है, ये कोई ऐसी हवा में बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है जो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। जो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये कोशिश पूरी करूँगा।
आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाएं, आगे की तरफ लेके जाएं। जो हो गया उसको छोड़ दें, जो हो रहा है उसको छोड़ दें, जो आना है उसकी फिक्र करें। इसको आप नहीं बदल सकते, मगर जो कल आना है उसको आप ज़रूर बदल सकते हैं। उसको बदलें ताकि अगली जनरेशन सुकून से गुजार सके। इन्होंने मर जाने हैं, जो अभी बैठे हुए हैं ना, इन्होंने कुछ अरसे में मर जाना है और इंशाल्लाह मर जाना है, और ऐसे मरना है इन्होंने कि कुत्ते की मौत मरना है। मैं आपको बता के जा रहा हूं कि जितनी भी ऊपर लॉट बन के अपने आप को यूं लीडर्स बनाकर बैठे हुए हैं ना, ये सब के सब बेगैरत हैं। एक नहीं, सब के सब बेगैरत हैं। जो पाकिस्तान के गरीब को रोटी नहीं खिला सका, जो पाकिस्तान में गरीब आज भूखा मर रहा है, थार में 200 बच्चे भूखे मर रहे हैं, कभी जैनब कत्ल केस हो जाता है, कभी नूर मुकदम केस हो जाता है, बच्चियों के सर उतार लिए जाते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं हमारी इज्जत करो। कौन सी इज्जत? लानत भेजो फिर इनके ऊपर। अगर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे। इसलिए हमारा काम है कि जो यंग जनरेशन आ रही है उसको तो संभालें भाई। उसको संभाल लेंगे तो हम बहुत कुछ बेहतर कर जाएंगे आने वाले वक्तों के लिए। तो उसके ऊपर फोकस करें और उसको समझाएंगे यार किस तरह से पैसिव इनकम के रास्ते बनाए जाते हैं। मेरा सब्जेक्ट, मैं फोकस्ड हूं इकोनॉमी के ऊपर। संभालो गवर्नमेंट, संभालो हर चीज। इकोनॉमी हम लोग उठा सकते हैं, इंशाल्लाह उठाएंगे। मैं, मेरी जनरेशन, हम लोग मिलकर इकोनॉमी उठाएंगे। ये मेरा मिशन है और ये इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मेरे साथ अगर कनेक्ट रहना है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग अटैच रहें और मेरे आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहा करें। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें अहमद रईस को। अल्लाह हाफिज़।